हरिओम हरिओम हरिओम। प्यारे बच्चों, ईश्वर का न्याय तो है, कर्म फल हमें जो है यही है ईश्वर का न्याय कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है, क्या अजामिल ने कर्म नहीं किया था क्या? अजामिल ने तो बहुत पाप किया था, लेकिन भगवान के सुमिरन से उसका कितनी कर्म फल भोगना पड़ा? नहीं भोगना पड़ा ना। भगवान के सुमिरन कब भगवान का उसका पुण्य जागृत हो जाए। आज अज्ञान बस वो कर्म जो है अपने कर्मों को जो है बिगाड़ रहा है, अज्ञान के बस। लेकिन उसको जो है ये नहीं, कभी भी अज्ञानी भी नहीं कहना चाहिए, पापी भी नहीं कहना चाहिए, और ये भी नहीं कहना चाहिए कर्म फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। नहीं, कभी भी कर्म का खाता कभी भी खत्म हो सकता है तुरंत। हमारे जब संत सतगुरु जीवन में मिल जाते हैं, हमारे हमने एक लगा करके बहुत से जीरो लगा दिए, तो हमारे बोझा कितना बड़ा हो गया, सर पर कर्जा चढ़ गया ना। लेकिन जब वही आग के हवाले कर दिया जाए रजिस्टर, तो कितने हमारे पास कर्म बचेंगे? एक भी मेरे पर कर्जा रह जाएगा? एक भी नहीं रह जाएगा। ऐसे सतगुरु कहते हैं, जब सतगुरु मिलता है तो ज्ञान देता है, और ज्ञान अग्नि कर्म दग्ध है। हमारा गुरु कहते हैं, तुम सच्चे दिल से मान लो, वो तुमने सपने में जो कर्म किया था तो किया था कर्म। तुम सो रहे थे, अज्ञान बस लालच किया, अज्ञान बस कर्म किया, जो किया। लेकिन कभी जीवन में संत मिल गया, कोई जीवन में कोई ज्ञानी मिल गया और ज्ञान दे दिया, तो नहीं जानता था कोई बात नहीं। लेकिन जो खुद नहीं जानता, मूर्ख है, तो वो जो है कोई संत की वाणी सुन लेता है, संत के वचन सुन लेता, उसी दिन से वो जाग जाता है। और जाग करके वो मान लो स्वयं नहीं जानता है, तो ऐसे जो है वो किसी संत ज्ञानी से उसका उस ज्ञान को, जो जहाँ से सोया पड़ा था, उसको जो है वो जान जाता है, तो वो उसी वक़्त माचिस लगा देता है। और ये भी कहा गया है कि जैसे इंसान कोई संत पुरुषों के मिलने की उनके मन में इच्छा हो गई, तो क्या होता है, उसके कर्म के 3 खंड हो जाते हैं। एक खंड होता है जब वो निश्चय कर लेता कि हम संत की शरण में जाएंगे ही, गुरु की शरण में जाएंगे, तो एक भाग उसका वहीं पर जल जाता है। जो पांव उठा करके चल देता है, तो दूसरा भाग वहीं भस्म हो जाता है, कर्मों का खाता। और जब आ करके संत की शरण में बैठ जाता है, तो उसका तीसरा भाग भी जब भस्म हो जाता है, क्योंकि उसको जब अज्ञान बस कोई पाप कर बैठा हो, और अज्ञान बस पाप किया। लेकिन जब इसको ज्ञान आ गया, तो बहुत प्रायश्चित करता है, बहुत पछताता है कि हमसे कितना बड़ा गुनाह हुआ। उसका प्रायश्चित से ही सारे जो है उसकी गलान जो होती, उसके पाप सारे गल जाते हैं। और जो ज्ञान, जो जाग करके कर्म करता है, आपने बहुत अच्छा लिखा है कि जो जान करके कर्म करता है, ज्ञान है उसके पास में, और जागा हुआ है, गुरु ने उसको जगा दिया है, और तब वो कर्म करता है। कर्म जब गलत करता है, तब तो जान बूझ नर करें ढिठाई, जहाँ डूबे तहाँ थाह न पाई। अब जब जानबूझ के कोई ढिठाई करेगा, जानबूझ करके गुरु ने जगा दिया है, और जाग करके भी जो है अन्याय करता है, तब तो भोगना ही पड़ेगा, डबल सजा मिलेगी। लेकिन नहीं जानता है, सोने में कोई जानने में अज्ञान में कर्म हो गया, तो भगवान भी माफ़ी देता। लेकिन कैसे माफ़ी देगा?
जब संत की गुरु की शरण में आकर के निश्चय करो, अपने उद्धार के लिए भाव बनाओ, अपने उद्धार के लिए अगर वो इंसान जो भगवान से याचना करता है तो उसका जो है कर्म फल भी भगवान जो है यही कटा देता है। और कटा करके कहा भी तो गया, गुरु सूली को कांटा किया। गुरु ने ही सूली को कांटा किया, कांटा कर देता है। जो सूली लगने वाली होती वो कांटा बन करके जब भगवान की शरण पर निर्द्वंद हो करके भक्त चल देता है तो उसके कर्म जो बहुत बड़े होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। गुरु सूली को कांटा बना देता है। ऐसा भी होता है जो कहते हो कि इंसान को, सही बात है, जब तुम बंधन में खुद पड़े हुए हो तो तुम्हें ही बंधन मुक्त होना पड़ेगा। जब तुम जान रहे हो, ये तुमको पता होना चाहिए हम कहाँ बंधे हुए हैं और कहाँ बंधे हुए हैं, हमको गांठ कहाँ लगी है। जब इतना तुमको ज्ञान हो जाए तो गांठ ही तो खोलोगे। जैसे माता की सुई गिर गई थी, घर में खो गई तो बाहर ढूंढ रही थी, तो कई लोग उसको ढूंढाने के लिए आए, ढूंढने, कहा हम क्या खो गया माँ, हम भी ढूंढवा दें। तो कहा मेरा बेटा सुई खो गई है। तो सब लोग खोजने लगे सुई को, लेकिन कोई जागा हुआ इंसान आया, ज्ञानी आया वहाँ पर। तो कहा माँ पहले बता सुई खोई कहाँ थी। तो कहा भैया घर में मेरी सुई तो घर में खोई थी। तो कहा कि फिर यहाँ क्यों खोज रही है तू? कहा यहाँ प्रकाश है, उजाला है, इसलिए मैं खोज रही हूँ। तो ज्ञानी ने जब उसको बताया, कहा माँ जहाँ तेरी सुई खोई है वहीं पर से मिलेगी, ये बता दिया। ऐसे हमारे अंदर जो है, जो हमारी चैन जहाँ खोई हुई थी, कोई मिल जाता है जीवन में तो वो हमको जगा देता है। जहाँ से हमने अज्ञान किया था वो अज्ञान को ही वो आ करके उसमें चोट मारता है और अज्ञान से हमको जगा देता है। अज्ञान में हम सोए पड़े थे और ज्ञान से ही हमको वो जगा देता है आकर के। यही सच्चे गुरु की पहचान है। और जब हम जाग जाएंगे तो मक्खी बाल नहीं खाएंगे, यानी कहने का मतलब है फिर हम जो है कर्म नहीं करेंगे ऐसे कि जिससे हम बंधें। तो वो जब इसी जैसे जहाँ से जब कोई जागने वाला संत जीवन में सतगुरु मिल जाता है तो वो बता देता है, जैसे माँ को बताया कि तेरी जहाँ पर सुई खोई है वहीं पर खोज। ऐसे संत जीवन में आता है तो वो ये बता देता है कि तुम जहाँ से तुम बंधे हो वहीं से खोलो। कहीं मोह से बंधे हुए हैं, कोई धन में बंधा हुआ है, कोई परिवार में बंधा हुआ है। जहाँ इनका ये नहीं कि जाए इनको छोड़ करके भाग जाएं, ये भी नहीं है। इनको ये बात है कि परिवार को छोड़ दें, घर छोड़ दें, जंगल भाग जाएं। कहने का मतलब ये नहीं होता है रहो घर ही में, लेकिन ये समझो कि ये हमारा नहीं है, ये हमको इस्तेमाल करने के लिए मिला है। जैसे किराएदार घर में रहता है तो वो सोचता है कि हमको इस्तेमाल करने के लिए इसमें सब चीज़ मिली हुई है, इस्तेमाल करने के लिए मिला है, इसका किराया भरना पड़ेगा हमको। ऐसे हम जो इससे मोह करेंगे तो हम उसको अपना मानेंगे तो इसका हमें यही मोह हो जाएगा, यही किराया हमको भरना पड़ेगा। ये सोच लेना। जब मानुष को जो है संतोष आ जाता है तो संतोष जब आता है तो कहा गया है सब धन धूल समान। जहाँ इंसान फंसा रहता है वहीं से वो फंसे में से निकल जाता है। जहाँ फंसावट थी उसी फंसावट से वो निकल जाता है। बस यही तभी पाप को धो डालता है। अपने जब उसको प्रायश्चित होता है, जानता है कि हमने गुनाह, हमसे बड़ा गुनाह हो गया है, तो प्रायश्चित के अग्नि से सारे अपने कर्मों को धो डालता है। जब जीवन में संत मिलता है तो ऐसे जब
संत के शरण में जाओ, लेकिन इस शर्त यह है कि अब कोई कर्म नहीं बनना चाहिए। जाग करके सपने में जो है तुमको भूत मिला तो जागने पर भूत हट भी सकता है। सपने में तुमको जो है गोली मारी किसी ने तो सपने में दर्द हो रहा है, लेकिन जागने पर वो दर्द खत्म भी हो जाता है। ये सोच लो। ऐसे जो सपने में तुमने अज्ञानता और कुकर्म किया है तो वो जब गुरु जगा देता है तो कुकर्म का फल उसका जो है भोग कम हो जाता है, कर्म फल भोग। लेकिन जब जाग करके कोई कर्म जागृत अवस्था में करते हो तो निश्चित ही तुम उसी में बांधे जाओगे, फंसोगे। फिर तुमको कोई छुड़ाने वाला, मुक्त करने वाला कोई नहीं है। फिर जब तुम जानबूझ के वही कार्य कर रहे हो, तो जब पहले हो गया तो जो गुनाह हो गया अब गुनाह नहीं होना चाहिए। शर्त यही है। तो इसीलिए बताया गया है, क्योंकि यही बताया है कि सारे और इंसान अज्ञान के कारण में है। ये गीता में यही कहा गया है। ये क्योंकि ये मानुष जो है ना, वो इंसान को जो है इसको तत्व से जान करके मेरा भक्त मेरे सर्व को प्राप्त हो जाता है। श्लोक अध्याय 13 और जो है श्लोक 18 है। कहा है कि हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। तथा जो अच्छा ऊपर पढ़ रहे थे, हे अर्जुन, प्रकृति और त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान। ये आज का नहीं है, अनादि काल से आया है। ये भगवान की माया, जब भी जीव आया है तो भगवान ने साथ में माया दी है, और माया के आवरण से ही इंसान जो है वो क्या करता है, अज्ञान बस जो है सब पाप कर बैठ रहा। जहाँ इसका अज्ञान आता, कोई चीज़ से प्रलोभन होता, तभी इसका जो है पाप शुरू हो जाता है। अगर भगवान ने जितना दिया है उतने में संतोष होता, इसके हवस न होती, तो तब इससे पाप कुछ न होता। लेकिन अज्ञान बस ये सब पाप करने लगता है। और जब तक ये अज्ञान की नींद से नहीं जागता है तब तक इससे पाप बनते रहते हैं। लेकिन जब ये जाग जाता है तो अपने बंधन को स्वयं ही जहाँ से बंधा वहाँ से खुलना शुरू कर देता है। वो विचार करता कि आखिर जिसको हम जो अपना मान बैठे हैं, क्या मेरे साथ में जाएंगे? हैं? दुनी खातिन दीन गमायो, दुनी न चाले संग। तब उसके विवेक जाग जाता है। तो वो बंधन मुक्त होने का बताता है। जिस दुनिया के लिए हम जो है इतना जान प्राण दे रहे हैं, क्या ये एक भी मेरे साथ कोई निभाएगा? जब उसको ये महसूस होने लगता है, तब वो जो है उससे छूटने का उपाय ढूंढने लगता। और जैसे उपाय ढूंढता है, अंदर से एकदम से अग्नि इसके धधकती है, तो जो है फिर वो क्या करता है, कोई संत उसको कहाँ जाए, कैसे जाए, ऐसे उसका विचार आता है। जब ये विचार आने लगते हैं तो उसको जीवन में कोई न कोई रास्ता बताने वाला संत मिल जाता है। और संत मिल जाता है तो वहीं से अपनी गांठ को खोलना शुरू कर देता है, और फिर उसके कर्म दग्धे हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते बेटा कि जो है उसको कर्म कितने % में उसके कर्म हैं। न्याय तो है ईश्वर का, कैसे कर्म है, किसी के साथ उसका कर्म का खाता नील हो रहा है कि कर्म जो है अपना हिसाब वो पूरा कर रहा है, हम न देखें। गुरु कहते हम किसी के कर्म देखने न जाएं, कर्म देखना यमराज का काम है। हो सके, अगर जो है हो सके तो उसको जो है जगा दो, सत्य बता दो। अगर वो जागना चाहे तो तुम जगा सकते हो, और अगर जो नहीं जागना चाहता है तो कोई क्या कर सकता है?
वो बंधन में खुद ही, वो नहीं कहते कि तोता चिल्ला रहा था स्वतंत्रता स्वतंत्रता। संत ने कहा इसकी खिड़की खोल दो राजन, ये स्वतंत्र होना चाहता है। तो खाली वो मुख से गीत गा रहा था। तो जब उसकी खिड़की खोल दी गई तो आकाश में उड़ने लगा। संत ने कहा ये चलो स्वतंत्र हो गया। लेकिन दूसरे दिन जो है खिड़की खुली थी, वही पिंजड़े में फिर घुस गया करके, फिर स्वतंत्रता के गीत गाने लगा, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो संत ने कहा अरे ये खाली इसकी रटना है, स्वतंत्र नहीं होना चाहता। ऐसे जो बंधन में पड़ा हुआ है वो बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता है, फिर आए कीट पतंग बने आकर के, उसी में फिर आके फंसे आकर के, कोई क्या करेगा। आपका विचार तो अच्छा है, आप अच्छा बता रहे हो, लेकिन इसको कोई अमल करे तो उसका जीवन सुधर जाए। बहुत अच्छा आपका विचार है। हाँ, हरि ओम बेटा।